हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 21 जनवरी को जो एसएससी सीजीएचएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे वो हम देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्यूचर में क्या आ सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो हमने पहले वीडियोज़ के रिव्यू किए थे, पहले वाले वो जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे उनके रिव्यू किया था, उन पे जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया था उसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो ये जो रिव्यू वाले वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे जितने भी रिव्यू हमने किए हुए हैं पिछले एग्जामों में एसएससी सीजीएल के, आप जाकर देख सकते हैं। आप अगर फ्यूचर में आपका एग्जाम है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी वो। तो आज आइए शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस जो क्वेश्चन आए थे 21 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में आए थे उस पर हम रिव्यू करेंगे। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 2-3 वीडियो डेली कम से कम हम लाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होंगी। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, भारतनाट्यम जो है वो किस स्टेट का नृत्य है, किस स्टेट का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु का नृत्य है, तमिलनाडु का है ये। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे कई स्टेट वो के जो लोक नृत्य है वो भी याद रख लीजिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, आपको याद हो जाएंगी। जैसे आप कुछ याद कर लीजिए। यहाँ पे केरल है, केरल की दोस्तों याद रखिए कथकली, 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 कथकली। तो कथकली, तो आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, करेले की कथा। करेले की कथा से आप केरल की जो केरल का जो लोक नृत्य है वो आप याद सकते हैं। ये कथकली याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो और भी याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे राजस्थान का आप सब जानते होंगे, राजस्थान। दोस्तों ये राजस्थान का होता है घूमर। राजस्थान का क्या होता है? घूमर। तो इसको आप याद रख सकते हैं, राजा जी घूमो, राजा जी घूमो, राजा जी घूमो। तो राजा से याद रख लेंगे राजस्थान, घूमो से घूमर याद रख लेंगे। इस तरीके से बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ऐसे कुछ और भी हैं, जैसे उत्तराखंड की बात की जाए, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए दोस्तों, उत्तराखंड को हम यूके भी लिख सकते हैं ना। तो इसकी है दोस्तों गढ़वाली, गढ़वाली या गढ़वाली भी बोलते हैं इसको, गढ़वाली। इसको कैसे याद रखेंगे? यूके में गड्ढा, यूके में गड्ढा, यूके में गड्ढा से उत्तराखंड की जो लोक नृत्य है वो याद रख लेंगे जो कि हमारी गढ़वाली है। तो आंध्र प्रदेश की याद रख सकते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश मतलब एपी, एपी आंध्र प्रदेश की क्या होगी दोस्तों? कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। तो आप इसको एक ट्रिक के साथ ऐसे याद करेंगे कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, कच्ची पूड़ी खाई। तो अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, तो एपी से आप याद रखेंगे कुच्ची पूड़ी। तो इस तरीके से बहुत सारे जो स्टेट है और उनके लोक नृत्य हैं आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। मैं एक वीडियो बना लूँगा जिसमें सारे के सारे स्टेट और उनके जो डांस है वो मैं बना दूंगा। ठीक है। अगर कुछ और आप याद रखना चाहें इसमें, तो गुजरात की याद रख लीजिए, गरबा आप जानते हैं। गुजरात का क्या है? गरबा। गुजर गई गरीबी से याद रख सकते हैं इसको, गुजरात का क्या है? गरबा, गरबा। तो गुजर गई गरीबी से इस ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको। और अगर रखना चाहते हैं, पंजाब का सबको याद होगा दोस्तों, पंजाब का होता है भांगड़ा, पंजाब का भांगड़ा, भांगड़ा। तो इसको याद रख सकते हैं, पंजे में भांग डालो, पंजे में भांग डालो। पंजे से आप पंजाब याद रखेंगे, भांग से आप भांगड़ा। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। मैं वीडियो बना दूंगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपके लिए वीडियो बना दूंगा, जैसे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब दोस्तों ये पूछा गया जो पोर्ट ब्लेयर है वो किसकी कैपिटल है? तो याद रखिए दोस्तों, हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें से एक है अंडमान निकोबार, तो उसकी ये राजधानी है, अंडमान निकोबार की ये राजधानी है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं,
हमारे जो सात जो केंद्र शासित प्रदेश, सबकी मैं राजधानी बता देता हूँ कि आगे शायद पूछे जा सकते हैं। तो पहला आ गया ये पोर्ट ब्लेयर, किसका हो गया दोस्तों? वो क्या कहते हैं, अंडमान और निकोबार का हो गया। अब दूसरा दोस्तों, आप याद रखिए, जो हमारी दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़ है। क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की जो राजधानी होगी दोस्तों वो भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। ठीक है। और दूसरा जो राज्य है वो केंद्र शासित प्रदेश है वो दोस्तों दमन एवं दीप। दमन और दीप। दमन और दीप की राजधानी इसी से याद रखेंगे, ये दमन है तो ये दमन है, उसी की भी राजधानी क्या है? दमन है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। लक्षद्वीप की दोस्तों एक है, तीसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसकी ये है कवरती। कवरती या कवारती, इसी टाइप का है। और दिल्ली की दोस्तों दिल्ली है। दिल्ली की तो दिल्ली है। उसके बाद दोस्तों पंडिचेरी या पद्दुचेरी इसको बोलते हैं। पद्दुचेरी का भी क्या है? पंडिचेरी है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक सातवां बचा दोस्तों। सातवां क्या बचा? ये हो गया दादर। हाँ, दमन और दीप हो गया। हाँ, दादर। दादर और नगर हवेली। सातवां हमारा दोस्तों क्या है? दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली की दोस्तों है सिलवास। क्या है दोस्तों? सिलवास। तो इस तरीके से आप 7 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी को याद रख सकते हैं। मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा कि जो हमारे राज्य हैं और उनकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानी की बहुत सिंपल ट्रिक आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। तो हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला कौन सा दोस्तों? चंडीगढ़, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। दूसरा है दोस्तों दमन और दीप, जिसकी राजधानी दमन है। तीसरा है दोस्तों लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है करावती या कवरती। और चौथा है दोस्तों दिल्ली, जिसकी राजधानी है दिल्ली ही है। और पांचवा दोस्तों हमारा दादर एवं नगर हवेली, जिसकी राजधानी ये आपकी सिलवास है। उसके बाद दोस्तों सातवां आपका वो क्या कहते हैं? पंडिचेरी, जिसकी राजधानी क्या है? पदुचेरी है या पंडिचेरी है। और चौथा वो अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो ये 7 हैं, आप याद रख लीजिए। फिर से रिपीट करते हैं। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है। दमन और दीप का दमन है। लक्षद्वीप का करावती या कवरती है। दिल्ली का दिल्ली है। दमन एवं नगर हवेली का सिलवास है। और जो हमारा पोर्ट ब्लेयर किसका था दोस्तों? अंडमान और निकोबार का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अंडमान और निकोबार। विच एक्टर हैज वॉन द मोस्ट नेशनल अवार्ड, सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने वाला कौन सा एक्टर है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, 5 नेशनल अवार्ड जीते हैं शबाना आजमी ने। शबाना आजमी। शबाना आजमी ने 5 अवार्ड जीते हैं। ये उनकी माता जी है, एक एक्टर है, उनका एक्टर का हमें नाम याद नहीं है, जिन्होंने गाना गाया रोक कौन है, इश्क का इशारा, ऐसा कुछ गाना है ना, इन्होंने गाया। इनके बेटे हैं वो। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी वो एक्टर हैं, आप देख सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी दोस्तों? ये 1757 में हुई थी दोस्तों। बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ी गई थी वो 1757। अगर डेट की बात करें दोस्तों तो 23 जून 1757 में ये लड़ी गई थी। अगर ये पूछ लिया जाए किसके किसके बीच में लड़ी गई थी दोस्तों, जो प्लासी की लड़ाई दोस्तों ये अंग्रेज और मुगलों के बीच में लड़ी गई थी। उस समय जो अंग्रेज का जो सेनापति था दोस्तों वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव था। और किसके जो मुगल शासक उस समय था दोस्तों वो सिराजुद्दौला। ये बंगाल का नवाब था दोस्तों, सिराजुद्दौला। ये बंगाल का नवाब था। रॉबर्ट क्लाइव क्या सेनापति था अंग्रेजों की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सिराजुद्दौला पर से लड़ा 1757 में। उसके बाद अंग्रेजों ने वो बंगाल में पूरा कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने पूरा बंगाल में कब्जा कर लिया था। दोस्तों ये हारता नहीं, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, जिसका नाम था मीर जाफर। उसने इसके साथ दोस्तों दगाबाजी की थी। वो इनके साथ रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था, इसने दगाबाजी की थी इसलिए हार गया। तो
मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने खुश होकर मीर जाफ़र को थोड़ी दिन के लिए बंगाल का नवाब बना दिया था। तो ये हुआ था दोस्तों। ये कहाँ हुई थी? ये प्लासी में हुई थी। प्लासी एक जगह का नाम है दोस्तों, जो भागीरथी नदी के किनारे है, जो भागीरथी नदी के किनारे है। इतना सब आपको याद होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री दोस्तों, अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे कि कितना सारा पढ़ना पड़ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, कुछ भी आपको याद नहीं हो पाएगा। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे एग्ज़ाम के लिए ना, इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे कि हमारे भारत में, हमारे भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ था, ये फैक्ट जानने के इच्छुक रहेंगे, क्या क्या हुआ था, किसने धोखा किया था, किसने बहादुरी दिखाई थी, तो आप बहुत सारा याद रख सकते हैं दोस्तों। आपके लिए हिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा, बस अपने पढ़ने का नज़रिया बदलिए, तो आपके लिए हिस्ट्री जो है बहुत ईजी हो जाएगा। आप नज़रें बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाते हैं, ये है, कहा गया है ना, नज़रें बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो आप अगर पढ़ने का नज़रिया अगर बदलेंगे दोस्तों, तो जो आपकी हिस्ट्री है, जीएस का सारा पोर्शन आपके लिए बहुत ईजी लगेगा। बस ये पढ़ने का स्टाइल बदलिए कि मतलब इंटरेस्ट लेकर, कि एग्ज़ाम ही नहीं, मतलब मजबूरी में नहीं पढ़ रहे हैं। ये जानने की कोशिश कीजिए, कि हमारे भारत में क्या क्या हुआ था। दोस्तों 5वां क्वेश्चन आया था ये, एक्सक्रीटोरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच कौन सा है दोस्तों? तो ये मालफिगान ट्यूबुलस है दोस्तों। तो इसका आंसर ये है। एक बुक है दोस्तों, द अल्जीबिया ऑफ इन्फिएट जस्टिस के ऑथर कौन है? द अल्जीबिया ऑफ इन्फिएट जस्टिस के ऑथर कौन है दोस्तों? ये बहुत ही फेमस राइटर है। इनके ऑथर जो, इनका नाम है, ये अरुंधति रॉय हैं। ये अरुंधति रॉय हैं। इनको दोस्तों मैन बुकर प्राइज़ भी मिला हुआ 1997 में। इनको मैन बुकर प्राइज़ मिला हुआ, इंडिया की हैं ये। इनको मैन बुकर प्राइज़ मिला हुआ है 1997 में। हमने आपको बताया था, इन पे 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। तो आप मैन बुकर का जो भी पोर्शन है दोस्तों, ये याद कर लीजिए सब कुछ, तो उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने आपको बता दिया हुआ इसके पहले वाले वीडियोज़ में, 20 जनवरी में जो आया था एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे, इसी बेस पे कुछ आए थे, हमने पूरा डिटेल में आपको बताया था, तो वो देख सकते हैं आप। 1997 में इनको दोस्तों मिला था, अरुंधति राय को। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत फेमस बुक थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। बहुत ज़्यादा बिकी थी इनकी बुक वर्ल्ड वाइड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इस बुक के लिए मिला था दोस्तों। अगर आपको हम फिर से बता देते हैं कि अब तक हमारे 5 ऐसे भारतीय हैं जिनको मिल चुका है ये मैन बुकर प्राइज़। जो पहले हैं दोस्तों वो वीएस नायपाल हैं। वीएस नायपाल हैं दोस्तों। इनको कब मिला था दोस्तों? इनको 1971 में मिला था, 1971 में। और दूसरे हमारे दोस्तों सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। इनको कब मिला दोस्तों? 1981 में मिला था। और तीसरे हमारी हैं अरुंधति रॉय, हमने बताया आपको। इनको कब मिला था दोस्तों? इनको 1997 में मिला था। इनको कब मिला था? 1997 में मिला था। और चौथे हमारे हैं दोस्तों किरण देसाई। लड़की है ये, किरण देसाई, बहुत छोटी उम्र की हैं। किरण देसाई को मिला था 2006 में मिला था। और 5वां मिला था दोस्तों 2008 में मिला था अरविंद अडीगा। ये भी बहुत छोटी उम्र के हैं, अरविंद अडीगा जी को मिला था। इनको 2008 में मिला था। तो किस बुक के लिए मिला था ये भी आ सकता था दोस्तों। तो ये आप याद रखिए, जो वीएस नायपाल जो हमारे पहले मैन बुकर प्राइज विनर थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इन ए फ्री स्टेट, इन्होंने बुक लिखी थी, कौन सी? इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। दूसरा है दोस्तों सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन। तीसरा है अरुंधति रॉय जी को मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किरण देसाई चौथी थी, इनको मिला था दोस्तों द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और 5वां ये पूछा गया हुआ एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये किताबें भी याद रख लीजिए। द वाइट टाइगर, ये किसके ऑथर हैं? द वाइट टाइगर। इन्होंने द वाइट टाइगर लिखी, तब जाके इनको मिला था। दोस्तों हाईएस्ट गुआवा प्रोडक्टिंग कंट्री कौन सी है? इसका मतलब दोस्तों अमरूद, अमरूद, अमरूद सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली कौन सी कंट्री है दोस्तों? ये हमारा भारत है। हमारा भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अमरूद
ये प्रोड्यूस करता है दोस्तों। अगर दूसरा पूछ लिया जाए दोस्तों, ये चाइना है। दूसरे की बात करें तो ये चाइना दूसरे नंबर पे है, ये चाइना। ये भी सब पूछ सकता है दूसरे या तीसरे पे। अगर तीसरे पे अगर जानना चाहें तो थाईलैंड है, थाईलैंड। और चौथे की बात की जाए दोस्तों, अगर चौथे की बात की जाए वो हम पाकिस्तान है। तो इतना याद होना चाहिए। अब इंडिया चाइना याद रख लीजिए, पहले पे इंडिया दूसरे चाइना है, इतना छोड़िए दोस्तों। द केव विच हैज रिलेटेड टू हिंदू बुद्धिस्ट जैन, हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों से जो रिलेटेड हो, कौन सी केव है दोस्तों? ये ऐसी एलोरा, ये जो केव है एलोरा की गुफाएं, ये दोनों धर्मों से दोनों से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये कहाँ पे है ये भी आपको जानना चाहिए। ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कहाँ है दोस्तों? ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है ये। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद होना चाहिए। और ये भी याद रखिए कि ये वर्ल्ड, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। हु स्पीक इन ऑन यूएसए $5? अच्छा, $5 जो यूएसए $5 है, जो यूएसए का जो नोट है, करेंसी है, ये डॉलर, उसमें जो $5 का वो नोट है, उस पर किसकी फोटो है दोस्तों? वो अब्राहम लिंकन की फोटो है। उस पर किसकी फोटो है? अब्राहम लिंकन की फोटो है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके रिलेटेड और भी पूछ सकते हैं। तो आप ये याद रखिए, $5 पे किसकी है दोस्तों? ये अब्राहम लिंकन की होगी। तो अगर $1 पे पूछ लिया जाए या $2 पे पूछ लिया जाए, फिर उसके बाद $5 पे, तो यही हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है, $10 पे भी जान लीजिए, $100 पे भी जान लीजिए। ये मेन जान लीजिए दोस्तों। जो $100 पे है, ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। और $10 पे जान लीजिए दोस्तों, ये है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ठीक है दोस्तों। और $5 पे हमारे ये अब्राहम लिंकन है ही, अब्राहम लिंकन। अगर $2 की बात की जाए दोस्तों, ये थॉमस है, इनका नाम क्या है? थॉमस लिपर्सन, थॉमस लिपर्सन इनका नाम है। ठीक है दोस्तों। और $1 बहुत ही फेमस है दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों। डायनेस्टी ऑफ शाहजहां, दोस्तों शाहजहां बहुत ही वो बहादुर राजा था, बहुत ही मतलब वैसा राजा था, खतरनाक था, अच्छा था, कुछ भी कह सकते हैं इसको। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेस्टी ऑफ शाहजहां। शाहजहां की डायनेस्टी क्या है दोस्तों? ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता? तो ये दोस्तों मुगल राजा था। ये मुगल राजा था। तो ये मुगल, इसकी आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मुगल, आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों। तो ये सब इसके रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। इसने वो बनवाया था अपनी, इसकी वाइफ थी, बहुत फेवरेट वाइफ थी, बहुत सारी वाइफ थी इसकी। जो फेवरेट वाइफ थी इसकी मुमताज, उसके लिए इसने वो बनवाया था, ताजमहल बनवाया था दोस्तों। आगरा में ताजमहल बनवाया है, यमुना नदी के किनारे इसने अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनवाया है। ठीक है दोस्तों। और ये मुगलों में अगर बोला जाए, ये पांचवा राजा था, पांचवा राजा था, 5वें नंबर पे शासक था ये। इसका जो, ये किसका बेटा था दोस्तों? ये भी आपको याद होना है, जहांगीर, एक मुगल राजा था जहांगीर, उसका बेटा था ये, जहांगीर। और ये अकबर का दादा था दोस्तों, अकबर का दादा था अकबर इसके दादा थे। अकबर जो थे, शाहजहां अकबर का पोता था, अकबर दादा थे शाहजहां के, और अकबर पापा थे जहांगीर के। याद रखना चाहिए। अरे सिंपल बताते हैं दोस्तों, ट्रिक बताते हैं आपको याद रखने के लिए। भाजपा आपको याद है ना, भाजसा याद कर लीजिए, भाजसा बी, भाजसा बी। तो भाजपा से जे की जगह पी लिख दिया, एस की जगह पी की जगह एस लिख दीजिए, भाजसा। बी से आप याद रखेंगे बाबर, जिसने मुगलों की नींव रखी थी, पहला था, जिसने पानीपत की लड़ाई में जो पानीपत की लड़ाई थी उसके बाद ये आया था। उसके बाद एच हेमू, सॉरी एच हुमायूं। ए हमारा हो जाएगा अकबर, जे हमारा हो जाएगा जहांगीर, एस हो जाएगा शाहजहां, ए हो जाएगा औरंगजेब, बी हो जाएगा बहादुर शाह। तो इस तरीके से आप इनको याद रखें। ये प्रमुख हमारे
मुगल शासक हैं। इन पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इनसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद और भी थे मगर मेन यही है दोस्तों, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो डायनेस्टी ऑफ शाहजहां, ये इतना सब क्वेश्चन पूछ सकता, हमने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। हाई नंबर ऑफ हाईएस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर्स, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब जब सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड किसको मिला, ये भी बताया हमने आपको, शबाना आजमी। शबाना आजमी को मिला था, ये शबाना आजमी को मिला। ठीक है दोस्तों, देखिए विनर ऑफ सुल्तान अजलान शाह कप है। सुल्तान अजलान शाह कप है 2016 के जो विनर है वो ऑस्ट्रेलिया विनर है दोस्तों। इसने इंडिया को हराया था, इसने इंडिया को हराया था 4-3 से हराया था। ये हॉकी मैच में इन्होंने, हॉकी कप है ये, हॉकी में इन्होंने इंडिया को हराया था। इन्होंने इंडिया को हराया था 4-3 से, इंडिया को हराया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस स्टैब्लिश्ड इन, मतलब जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये जो वो क्या कहते हैं, वो है हमारी पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये कब स्टेबल हुई थी? ये 1998 में स्टेबल हुई थी। आप सभी इस पार्टी को जानते हैं, नाम से नहीं, अभी अब जान जाएंगे। ये पार्टी दोस्तों वेस्ट बंगाल में है, ये पार्टी वेस्ट बंगाल में हुई थी। ये 1 जनवरी 1998 में स्टेबल हुई थी। इसके फाउंडर नन अदर देन, आप जानते हैं उन्हें, बहुत ही फेमस औरत हैं दोस्तों। बताइए, सोचिए सोचिए, वेस्ट बंगाल में कौन है? वेरी गुड, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ये इसकी फाउंडर है। और अभी यही इसकी वो भी हैं, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी यही हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी यही हैं। ये क्वेश्चन अभी आया था दोस्तों, हु डिड डिस्कवर्ड डिश वाटर, किसने डिस्कवर किया था? ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेड है। ये 17 या 16 जो जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया हुआ था। तो जो इसका आंसर है जोसेफिन कोचरेने है इसका आंसर, जिन्होंने डिश वाशर की खोज की थी, जो बर्तन धोने वाली मशीन है उसकी खोज इन्होंने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कलाकार टाइगर सेंचुरी है कहाँ पे है दोस्तों? ये याद रखिए, तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास स्थित है। कन्याकुमारी से थोड़ी सी दूर पर है ये कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, ये हु डेवलप्ड याहू, याहू किसने डेवलप किया दोस्तों? याद रखिए, जेरी यांग ने डेवलप किया था, जेरी यांग ने। इन्होंने इसको जनवरी महीने में 1994 में किया था दोस्तों, 1994 में किया था। अब इनके साथ एक और थे दोस्तों, अकेले नहीं थे ये, इनके साथ एक और थे मगर नाम इन्हीं का आता है। इनके साथ दोनों ने मिलकर किया था, इनका नाम है डेविड फिलो। डेविड फिलो, दोनों ने मिलकर किया था, डेविड फिलो और जेरी यांग ने। तो इन दोनों ने, अगर पूछे जाए, अगर दोनों ऑप्शन में आए तो दोनों कर देंगे, नहीं तो ये आए तो ये टिक कर देंगे। डेविड फिलो और जेरी यांग दोनों ने मिलकर किया था दोस्तों। ठीक है, और ये दोनों ग्रेजुएटेड हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं ये। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में दोस्तों? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है 1947 में खींची गई थी, बनाई गई थी, उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। आप इसको याद रख सकते हैं, इंडिया की बाउंड्री पे, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमेशा लड़ाई होती रहती है, तो खून खराबा होता रहता है, उससे आप रख सकते हैं रेड से, मतलब लाल रंग, खून का लाल रंग होता है, तो रेड क्लिफ से आप रख सकते हैं खून, रेड मतलब लाल लाल खून बहता रहता है, कहाँ पे? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इसे याद रख सकते हैं। और भी दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्रीज आप याद रख सकते हैं, इसे ये पूछा जा सकता है, डूरंड लाइन कहाँ पे है? डूरंड लाइन, डूरंड लाइन दोस्तों पाक और अफगान के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ये डूरंड लाइन। और मैकमोहन लाइन अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, मैकमोहन लाइन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये बाउंड्री कहाँ पे है? तो ये इंडिया और चाइना के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है। आप ये भी पूछ सकता है, मैगी नॉट लाइन, मैगी
नॉर्थ लाइन ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है दोस्तों, ठीक है। अब कुछ और पूछे जा सकते हैं, जैसे 38 पैरेलल लाइन, ये है दोस्तों नॉर्थ, वो जो कोरिया है और हमारा साउथ कोरिया के बीच में है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है दोस्तों, ठीक है। और जो 49 जो पैरेलल लाइन है, जो 49 पैरेलल लाइन है दोस्तों, वो यूएसए और कनाडा के बीच में है, वो दूसरे कनाडा के बीच में है, यूएसए और कनाडा के बीच में है। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुबनी जो स्टाइल पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच स्टेट इन इंडिया, के बिहार में दोस्तों ये फेमस है, ये बिहार में फेमस है। तो ये क्वेश्चन थे जो फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हमने वो भी एक्सप्लेन कर दिया। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर हमें बताइए कीजिए दोस्तों कैसा लगता है वीडियो। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे बनाऊंगा, जरूर मैं वादा करता हूँ आपसे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बस आप एक बार कमेंट करके हमें बताया कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे थोड़ा सा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।